सभी का स्वागत है। ये वीडियो जनरली एसएससी और एनटीपीसी पे आधारित है। यहाँ मैं जनरली जीके की क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करूँगा और ये सारे फील्ड से मैं कवर करूँगा, आइदर साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। फॉक पेंटिंग मधुबनी इज़ फेमस इन विच स्टेट। ये जो फॉक पेंटिंग मधुबनी है किस राज्य का सबसे फेमस पेंटिंग है? तो ये अपने बिहार राज्य का सबसे फेमस पेंटिंग है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इज़ द ट्री रिक्वायरिंग मिनिमम वाटर फॉर इट्स ग्रोथ। कौन सा ऐसा प्लांट है जिसको सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है ग्रोथ करने के लिए? तो ये मात्र एक ऐसा ट्री है जिसका नाम है बबूल। और ये बबूल का ट्री मुख्यतः 2 राज्य में पाया जाता है। सबसे पहला राज्य है राजस्थान और दूसरा राज्य है आपका गुजरात। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच पोस्ट डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट मेंशन। यहाँ बोला गया है कि संविधान में कहीं पे भी किस पोस्ट के बारे में मेंशन नहीं किया गया है। तो ये है अपना डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के बारे में संविधान में कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। यहाँ बताया गया है कि कौन सा ऐसा कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉक्साइट पाया जाता है। तो एकमात्र ऐसा कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे बॉक्साइट सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इंडियन रूलर वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर। कौन सा ऐसा इंडियन रूलर है जो कि अकबर के शासनकाल में भी राज्य कर रहा था? तो यहाँ पे है आपका रानी दुर्गावती। वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारा होगा क्योंकि अकबर के शासनकाल में बहुत ऐसे राजा होंगे जो राज कर रहे होंगे, लेकिन ये रानी दुर्गावती एसएससी का शायद फेवरेट बोल सकते हैं आप। हर क्वेश्चन में ये रानी दुर्गावती का आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रॉम वेयर डिड इंडिया इंट्रोड्यूस कल्टिवेशन ऑफ टोबैको, टैपिका एंड पाइनएप्पल। तो किस देश से भारत ने कल्टीवेशन जो उपज करने की जो विधि है टोबैको की, टॉपिका की एंड पाइनएप्पल की, किस देश से लिया गया है? तो ये आपका हो जाता है साउथ अमेरिका। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हेन वॉज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट। यानी कि भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपने अधीन किस वर्ष में लिया था? तो ये आपका हो जाता है आंसर 1948। 1948 में भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपने अधीन में ले लिया था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच एनिमल फुट एंड माउथ डिजीज फाउंड। कौन सा ऐसा एनिमल है, यानी कि किस कैटेगरी का आप एनिमल बोल सकते हो जिसमें फुट एंड माउथ डिजीज पाया जाता है? तो ये आपका जनरली कैटल में पाया जाता है। कैटल में आपका क्या क्या आ जाएगा? काव, बफेलो, गोट एट्सेट्रा। तो ये सारे कुछ ऐसे जानवर हैं जिसमें कि फुट एंड माउथ डिजीज पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु डिसाइड्स द नंबर ऑफ जज इन द हाई कोर्ट। जज की संख्या जो होती है हाई कोर्ट में, इसको डिसाइड कौन करता है? तो ये आपका डिसाइड करता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही आपका डिसाइड करता है कि जज कोर्ट में जज की संख्या कितनी होनी चाहिए और कितनी नहीं होनी चाहिए। तो वर्तमान में हमारे प्रेसिडेंट कौन है? रामनाथ कोविंद।
चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच लैटिट्यूड लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ बॉक्साइट इज फाउंड। यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया, अभी मैंने पहले ही कुछ क्वेश्चन पहले ही आपको करवाया है कि बॉक्साइट किस कंट्री का सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कौन सा ऐसा लैटिट्यूड है, कौन सा ऐसा बेल्ट है जिसमें कि बॉक्साइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ट्रॉपिकल लैटिट्यूड। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वॉज द फर्स्ट इंग्लिश शिप दैट केम टू इंडिया। कौन सा ऐसा इंग्लिश शिप है जो सबसे पहले भारत में आया था। तो ये आपका हो जाएगा रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन ऐसा शिप है जो सबसे पहले भारत के तटस्थीय जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल लाइन है, वहाँ पे टच किया था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश्ड इन इंडिया। भारत में जो सबसे पहला न्यूज़पेपर है जिसे पब्लिश किया गया था फॉर द पब्लिक और फॉर द ऑफिशियल्स, तो ये आपका हो जाता है बंगाल गैजेट। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोबर गैस मेनली कंटेन विच गैस। गोबर गैस में किस गैस की संख्या सबसे ज़्यादा होती है या फिर मेनली मेजॉरिटी में पाया जाता है। तो ये आपका होता है मीथेन। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इज़ द बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री। जो सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर है यानी कि सरकारी आप बोल सकते हो अंडरटेकिंग जो कि कंट्री के अंदर चलता है, तो वो आपका हो जाता है रेलवे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच रॉक इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मार्बल। कौन सा ऐसा चट्टान है, कौन सा ऐसा रॉक है जो कि मार्बल में तब्दील हो जाता है। तो ये आपका होता है लाइम स्टोन। डियर फ्रेंड्स, ये सब सारे जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ये एसएससी जीडी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है ना एसएससी जीडी में मतलब पूछा ही जाता है, हर बार पूछा गया है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच इंग्लिश मैन वॉज द फेलो ऑफ गांधी जी इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जब गांधी जी थे, अपने बैरिस्टर की जो पढ़ाई कर रहे थे, फिर आगे जो प्रैक्टिस उन्होंने किया साउथ अफ्रीका में, तो उस समय उनका फेलो कौन था। फेलो मतलब क्या होता है, यानी कि एज अ फ्रेंड आप बोल सकते हो या फिर एज अ डिसाइपल आप बोल सकते हो। कौन सा ऐसा इंग्लिश मैन था जो कि गांधी जी का फेलो था साउथ अफ्रीका में। तो ये आपका हो जाता है पोलक। पोलक जो थे वो गांधी जी के फेलो थे, इंग्लिश मैन फेलो थे साउथ अफ्रीका में। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ड्यू टू बाइट ऑफ मैड डॉग द डिजीज हाइड्रोफोबिया इज काउज्ड बाय विच वायरस। पागल कुत्ते के काटने से जो हाइड्रोफोबिया जो डिजीज़ होती है वो किस वायरस के कारण होती है। तो ये आपका हो जाता है रेबीज़ वायरस के कारण। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। जो सीईसी की जो पोस्ट होती है इंडिया में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि इलेक्शन को कंडक्ट कराते हैं ऑल ओवर इंडिया में, तो इनको नियुक्त कौन करता है, इनको अपॉइंट कौन करता है। तो इनको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। और तो करंट में आपको पता ही है कौन है हमारे प्रेसिडेंट, रामनाथ कोविंद साहब हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ टेम्परेचर एट विच द बोथ द फ़ारेनहाइट एंड द सेंटीग्रेड स्केल हैव द सेम वैल्यू। कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिसमें कि फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों की वैल्यू समान होती है। तो ये आपका होता है -40 डिग्री। -40 डिग्री पे जो होता है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट की जो तापमान होती है वो एकदम इक्वल होती है। और ये क्वेश्चंस मैंने एसएससी में नहीं भी तो 4 टाइम्स देख चुका हूँ, 4 बार ये एसएससी की जीडी में पूछ चुका है। तो ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। हो सकता है इस शिफ्ट में भी कोई शिफ्ट में रिपीट कर दे इस तरह का क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है।
तो दोस्तों यही था आज का सेशन, ठीक है। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए इसी चैनल पे, सुकून क्लासेस पे। थैंक यू।